बारिश की बूंदों में ये नहाए हुए से पेड़ पौधे हंसते मुस्कुराते कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। आप भी हरियाली लग रही हैं आज। अब जरा सोचिए, ऐसे इतने प्यारे मौसम में भी कुछ लोग हैं जो अपने बेड पर आराम फरमा रहे हैं। सावन का ये मौसम केवल भुट्टे और पकौड़े खाने के लिए नहीं है भाई, यही तो सेहत कमाने का वक्त भी है। और वो कहावत तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो आलस त्यागिए, जो बेड में बैठा हुआ है बेड से बाहर निकलिए, हरियाली के बीच आइए और खुले आसमान के नीचे सांस लीजिए। क्यों ईशा? बिल्कुल, और महसूस कीजिए प्रकृति की ताजगी कैसे आपके तन मन को नया कर देती है। चलिए फिर। अच्छा, एक बात और, कुदरत किसी भी काम में जल्दबाजी जोर जबरदस्ती नहीं दिखाती है। प्रकृति कभी भी कंपैरिजन में या प्रेशर में काम नहीं करती है। अब जैसे ये पेड़ देखिए, ये अपनी गति से ही बढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक उसी तरह ये सुंदर सुंदर खिले हुए फूल, इन्हें भी बढ़ने की कोई खिलने की जल्दबाजी नहीं है, ये अपनी गति से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति हमें सहजता सिखाती है। लेकिन मीनाक्षी, सवाल ये कि फिर लोग क्यों परेशान रहते हैं? नेचर से कोई कुछ क्यों नहीं सीखता? इसका जवाब मेरे पास है। दरअसल लोग अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि जीना भूल गए हैं और प्रकृति से बहुत दूर आ गए हैं। बिल्कुल, और तभी लोगों की सेहत खराब हो रही है। और इसका पहला सिग्नल है नींद का बिगड़ना। वैसे तो 9 घंटे की नींद एप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आप 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो फिर ये तय मानकर चलिए कि बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब इम्बैलेंस हो सकता है। और एक स्टडी तो ये बताती है कि जान जाने का खतरा भी ऐसे लोगों में 14% तक बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कुंभकर्ण बन जाए, क्योंकि 9 घंटे से ज्यादा सोना ज्यादा खतरनाक है। और एक स्टडी तो ये भी कहती है कि अगर ज्यादा सोएंगे तो जान जाने का खतरा 34% बढ़ जाता है। मतलब ये कि कुदरत के करीब आइए और हमारे साथ इंडिया टीवी में रोज योग प्राणायाम कीजिए। और देखिए, योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। अरे भाई, मैं तो जुड़ गया हूँ। जिम्मेदारी निभाएं, तब तक हम दौड़ के स्टूडियो पहुंचते हैं। चलिए। अमित जी, लेकिन तुम अभी कहाँ खो गए हो? जरा स्टूडियो में जल्दी आ जाओ। और ये भुट्टा भूनने वाला काम और ये निसर्ग प्रकृति वाला काम तो मैं रोज ही कर लेता हूँ, और ये बहुत जरूरी है। देखो इधर मैं सारे काम करके भी अपना मूल काम जो है योग, उसको छोड़ता नहीं हूँ। और आज भी देखो, अभी भुट्टे भी भून रहा हूँ, गौ माता को रोटी भी दूंगा। और ये जो गौ माता की सेवा करने वाले हैं, तुम भी खाओ। स्वामी जी, आपने बुलाया, हम आ गए। बढ़िया सेवा करते हैं। गरम गरम भुट्टा आज आपके किचन से आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा किया। हाँ, गरम गरम भुट्टा आ रहा है। और ये हमारे नंदी भगवान जी भी और गौ माता भी बहुत प्यारी प्यारी है हमारी। ये भी अपना गो ग्रास हम रोज सुबह उठ करके गौ माता को देते हैं। और ये हमारी जो गौ माता है ना, बड़ी प्यारी प्यारी वाली है। हाँ, और आनंद से ऐसे गौ माता को रोटी भी दें और भुट्टा भी खाएं, खिलाएं। चलो भाई, खा लो, आनंद से खा लो। अब हमें जाने दो अपनी ड्यूटी पर। हाँ? तो ऐसे आनंद करें, प्रकृति के अंग संग जिए। जो प्रकृति के अंग संग रहेंगे उनको नींद भी बढ़िया आएगी। इसको बंद करो भाई, पंखे को इधर से। और इधर देखो, सिरोधारा भी कितनी बढ़िया चल रही है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती है ना, उनको ऐसे सिरोधारा करवा देते हैं, ऐसे उनको सिराभ्यंग करवा देते हैं। सिर पर मसाज, और सिर पर फिर एक सिरो पिच्चू भी करते हैं। तो अभी तो मसाज कर लो, बाद में सिरो पिच्चू भी करवा देंगे। नींद के लिए सिरोधारा, देखो 10 उपाय बताता हूँ नींद के लिए। एक तो अपने आप को थकाना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, ये पूरा जम करके करवाएंगे। और फिर जब श्रम अच्छा होगा तो विश्राम में तो अपने आप ही प्रविष्ट हो ही जाएंगे। अच्छी नींद के लिए एक बार पूरा थका लिया करो अपने आप को। हाँ, एक बात। दूसरी बात देखो,
ये सिरोधारा बड़ी जबरदस्त है। सिर पर बादाम रोगन की मालिश, हाथ पैरों के तलवों पर बादाम रोगन की मालिश। बादाम रोगन हमने 100% प्योर उपलब्ध करा दिया देशवासियों को। नाक में बादाम रोगन का नस्य, और हाँ सिरों पिच्चू कर ले। फिर देखो ताड़ासन, तिरक-ताड़ासन, चक्रासन के साथ। खान पान में दोपहर की सब्जी में ये प्याज, बहुत सुंदर सुंदर प्याज है हमारे पास, ये देसी प्याज है, तो चाइनीज प्याज नहीं है। दोपहर के भोजन में प्याज की सलाद, शाम को सब्जी में के रूप में ओहो आलू की, थोड़ा सा आलू, थोड़ी सी प्याज, उसकी सब्जी बना करके खा ले, बढ़िया नींद आएगी। हाँ, और जो प्याज ना खाते हो तो मखाना और पोस्त दाना ये रखा हुआ है, इसकी खीर, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनके लिए जौ का आटा या जौ की रोटी। और हाँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ताल मखाने की पोस्त दाने की खीर के साथ जौ के दलिये को दूध में पकाओ तो खीर जैसा बन जाता है, जौ की खीर लो। फिर मेधावटी, मेधावटी तो अप्रतिम है। हाँ, मेधावटी खाने से बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आ जाती है। 1 या 2 गोली खा लें और ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स, उनकी सिग्नलिंग, उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। और सुबह उठ करके कोई गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये जो 5 चीज़ें हम रोज बताते हैं ना, अब तो हमने दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया पंचामृत। और गोघृत पान कर लें तो पेट भी अच्छा, दिमाग भी अच्छा, पूरी लाइफ एनर्जी अच्छी रहती है। और देखो, जो चैन की नींद सोना चाहे तो लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि दूसरों की खोपड़ी में आग लगाने वाले, दूसरों की झोपड़ी में आग लगाने वाले, दूसरों के दिल दिमाग में आग लगाने वाले पहले अपने दिल दिमाग में, अपनी खोपड़ी में आग लगाते हैं, फिर दूसरों की झोपड़ी में आग लगाते हैं। तो जो खुद चैन से जीना चाहते हो तो दूसरों की झोपड़ी में, दूसरों की खोपड़ी में, दूसरों के दिल दिमाग में, दूसरों के घर पर तो काम का बोझ जिस पर बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है, कोई इश्क प्यार मोहब्बत में डूब गया है, नींद नहीं आ रही है, किसी को कोई सोने का लड़ाई वक्त नहीं झगड़े मिल रहा में है, बहुत फंस गया है और नींद नहीं आ रही है, और किसी को नींद बहुत आ रही है पर सोने का वक्त नहीं मिल रहा है। आज सबकी परेशानियों को हम इस कार्यक्रम में दूर करने वाले